नमस्कार, शाम 5 बजे आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दिन भर की बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात राज्यसभा की, जहां आज लंच से पहले नोट बैन पर चर्चा एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन लंच के बाद हंगामा हो गया। विपक्ष प्रधानमंत्री के सदन में मौजूद होने की मांग पर लगातार अड़ा रहा। सुबह प्रधानमंत्री मोदी भी राज्यसभा में मौजूद रहे। पीएम की मौजूदगी के चलते विपक्ष नोट बैन पर चर्चा के लिए तैयार हुआ, लेकिन शर्त रखी कि पूरी बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को सदन में मौजूद रहना होगा। लंच तक सब ठीक चलता रहा। एसपी के नरेश अग्रवाल, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, मायावती नोट बैन पर बोले, लेकिन लंच के बाद पीएम मोदी के सदन में ना पहुंचने पर भड़क गए। मैं माननीय लीडर ऑफ हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा, क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे या नहीं आएंगे? चर्चा चल रही है, चर्चा को कंटिन्यू करवाइए। प्रधानमंत्री जी चर्चा में भाग लेंगे। इस सदन की परंपरा के अनुकूल प्रधानमंत्री जी सदन में आएंगे और चर्चा में भाग लेंगे। आज चर्चा की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की। उन्होंने सरकार पर नोट बैन के फैसले को लेकर कई सवाल उठाए। The names of any countries he may think of where people have deposited their money in the banks, but they are not allowed to withdraw their money. पूरे देश ने वो स्कैंडल्स वाली सरकार देखी जिसके दौरान ये ब्लैक मनी जनरेट और क्राइम मनी जनरेट हो रही थी। आज ब्लैक मनी के खिलाफ हुआ कैंपेन उनको ब्लंडर लगने लग पड़ा है। एसपी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि नोट बैन का फैसला यूपी चुनाव की वजह से लिया गया है। टीएमसी के डेरेक ओब्रायन ने कहा कि सरकार के फैसले से फायदे के बजाय नुकसान होने की आशंका है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने नोट बैन के फैसले को गलत बताया और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की। और आज संसद में बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की वजह में जीडीपी ग्रोथ घटने की आशंका जताई, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसे गलत ठहराया। This scheme of monetization, the way it has been implemented, will hurt agricultural growth in our country, will hurt small industry, will hurt all those people who are in the informal sectors of the economy. And my own feeling is that the national income, that is the GDP of the country, can decline by about 2 percentage points as a result of what has been done. देखिए, as far as the long-term, medium and long-term impact on Indian economy is concerned, including on India's GDP, it is going to be a positive impact. Why I say it's a positive impact? Because a lot of money that operates in the shadow economy will now become a part of the banking structure itself. The banks will have a lot more money to support the economy. The private sector investment, which was so far lacking, will now get back into the economy. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सरकार पर कंफ्यूज होने का आरोप लगाया, तो जेटली ने कहा कि जिन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया वो ये सवाल उठा रहे हैं। It is no good that every day the banking system comes with modification of the rules, the conditions under which people can withdraw money. That reflects very poorly on the Prime Minister's office, on the Finance Minister's office, and on the Reserve Bank of India. I am very sorry that the Reserve Bank of India has been exposed to this sort of criticism, which I think is fully justified. जो सरकारें कदम उठाती हैं अर्थव्यवस्था और देश के हित में, उन सरकारों को इस प्रकार की आलोचना की चिंता नहीं होती। पिछली सरकार की तुलना में ये सरकार भिन्न है। पिछली सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस था। उस सरकार में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो कड़े और कड़वे निर्णय देश के हित में ले पाए। इस सरकार में वो हिम्मत है और इस सरकार ने व्यापक देश हित में उस कदम को उठाया है। और सियासी दलों का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहती हूँ कि यदि सही मायने में आप ईमानदार हैं इस मामले में और सही सर्वे चाहते हैं, आप में हिम्मत है, तो आप लोकसभा भंग कराएं और लोकसभा भंग करा के पूरे देश में तुरंत चुनाव कराएं। मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग इनके साथ में। प्रधानमंत्री जी, जब आप भावुक होकर जनता में सब भाषण देने लगते हैं कि लोग मुझे मार देंगे, जला देंगे, तो हम लोग को बड़ी तकलीफ होती है।
और खासतौर से समाजवादी पार्टी को, आप उत्तर प्रदेश में निश्चिंत घूमिए, हमारे यहाँ कानून व्यवस्था इतना बढ़िया, आपको कोई छुएगा। Is what the Prime Minister didn't open his mouth, didn't say a word. What the government is considering, every day new notifications are coming. Since this decision on the 8th, 16 new notifications have come. 16. मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक प्रदर्शी ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, आज उम्मीद ये थी कि नोटबंदी पर वित्त मंत्री बोलेंगे और साथ ही शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कोई बयान दे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते एक बार फिर संसद में कोई काम नहीं हो सका। देखिए, विपक्ष यही चाहता है कि जितने देर बहस चले संसद में उतने देर प्रधानमंत्री वहां बैठे रहें। तो ये साफ तौर पर सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री जैसे सुबह तय था 12 बजे, सुबह 12 बजे आए थे 0 आवर्स में, और उसके बाद तमाम लोगों की बहस में हिस्सा लिया, और उसके बाद उनका शॉर्ट ड्यूरेशन इंटरवेंशन होना था। लेकिन जैसे ही तमाम विपक्ष के लोगों ने एक के बाद एक बोलना शुरू किया, विपक्ष और प्रधानमंत्री की तरफ से ये तय था कि उसमें इंटरवेंशन करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के अलावा बाकी सबने बोला और वहां पर हो हंगामा हो गया। तो इसलिए कुल मिलाकर देखें तो विपक्ष की रणनीति ही यही है कि प्रधानमंत्री को किसी भी तरह से एंगेज रखिए, राज्यसभा में बैठा के रखिए, और सिर्फ अपनी पीठ थपथपाएं कि हमने किसी भी तरह से प्रधानमंत्री को राज्यसभा में बुला लिया, जबकि ये नहीं मालूम कि गुरुवार के दिन प्रधानमंत्री का राज्यसभा में बैठने का दिन होता है, प्रधानमंत्री आते हैं। लेकिन ये बात अलग रही कि प्रधानमंत्री के सामने उनके तमाम विपक्षी दलों ने कई सारे ऐसे मुद्दे उठाए, और इसका जवाब हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली को ही देना है। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपनी इस बात को लेकर पीठ थपथपा रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को डिमॉनिटाइजेशन के मुद्दे पर राज्यसभा में बुलाया, और मनमोहन सिंह को भी बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक प्रदर्शी इस तमाम अपडेट के लिए। तो सरकार ने देश के सभी नेशनल हाईवेज पर टोल फ्री छूट की सीमा बढ़ा दी है। अब 1 दिसंबर तक आप हाईवे पर बिना टोल टैक्स के सफर कर सकेंगे। फ्री टोल की यह सुविधा आज रात को खत्म हो रही थी, यानी कि 8 नवंबर को नोटबंदी के बाद टोल पर हो रही दिक्कतों की वजह से हाईवेज को टोल फ्री किया गया था। बाद में इसे बढ़ाकर 14 नवंबर और फिर 18 नवंबर किया गया था, और फिर उसके बाद 24 नवंबर भी किया गया था। मेरे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा यहाँ ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। असीम, जाहिर तौर पर नोटबंदी से परेशानी तो अभी भी लोगों को हो ही रही है। सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद ये मियाद थोड़े दिन के लिए और बढ़ा दी जा सकती है। जी देखिए, अभी जो एक नई इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट कर दूं कि सरकार ने ये कहा है कि 2 दिसंबर तक जो है आप टोल जो है वो फ्री रहेगा, और उसके बाद आप 15 दिसंबर तक पुराने जो नोट है 500,000 के उसका टोल देने के लिए जो है इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके अलावा सरकार जो है विचार कर रही है कि बाकी जो 14 एग्जम्पशन जो है और दी गई थी, जिसमें कि आप पेट्रोल पंप पर पुराने नोट यूज कर सकते थे, आप फार्मेसी में यूज कर सकते थे, सरकारी अस्पतालों में यूज कर सकते थे, मदर डेयरी के बूथ पर यूज कर सकते थे, तो उनको एक्सटेंड करने पर विचार कर रही है, और शाम तक इसकी घोषणा जो है वो की जा सकती है। और जो हमें सूत्र का वाला जानकारी मिल रही है कि 1 दिसंबर तक जो है ये सारी छूट जो है वो बढ़ाई जा सकती है कि आप अपने पुराने नोटों का जो है इस्तेमाल जो है वो इन जगहों पर जो है कर पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया असीम यहाँ पर इस तमाम अपडेट को हम तक पहुँचाने के लिए। वहीं सरकार पुराने नोटों के इस्तेमाल की मियाद बढ़ाने जा रही है। आज शाम इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। जी हाँ, सरकार पुराने नोटों के इस्तेमाल की मियाद को 10 दिन के लिए और बढ़ा सकती है। जैसा कि असीम ने आपको बताया कि चुनिंदा सेवाओं के लिए पुराने नोटों के इस्तेमाल की छूट आज आधी रात को खत्म हो रही है, लेकिन जनता की परेशानी को देखते हुए सरकार 10 दिन का एक्सटेंशन दे सकती है। इसकी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आज शाम तक आ भी सकती है। फिलहाल आप पुराने नोट पेट्रोल पंप, सरकारी अस्पताल, रेलवे टिकट काउंटर, केमिस्ट शॉप पर चला सकते हैं। इसके साथ ही पुराने नोटों के एक्सचेंज को लेकर भी आज समीक्षा होनी है, और माना जा रहा है कि सरकार पुराने नोटों के बदलने पर रोक लगा सकती है। फिलहाल आप 2000 रुपए तक ही नोट एक्सचेंज करा सकते हैं।